बिजनेस टॉक्स के आज की शुमारी में आपका इस्तकबाल है। आज हम पौधों की दुनिया की बात करेंगे। एक नई टर्म जो आप सुनेंगे और मैं भी सुनी पहली बार, टेरेरियम्स। वादी में ये टर्म पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है खदीका नामी बिज़नेस के ज़रिए। इसमें जो काम होता है वो पौधों को एक ख़ास मर्तबान में, जिसे हम गमले कहते हैं, बंद रखने और उनको एक ख़ास एटमॉस्फेयर में उगाने का काम होता है। इस पे जो काम किया गया है वो मोहम्मद रूफ़ शाह साहब नामी शख्स ने किया। शाह साहब गल्फ़ में 2-3 दहाइयों से काम कर चुके हैं और इस मैदान में महारत हासिल कर चुके हैं। वापस आकर उन्होंने ये सोचा कि वादी में लोगों को इस चीज़ का तारुफ़ दिया जाए और इंटीरियर डेकोर जो होता है उसमें इन पौधों को मुतारिफ़ कराया जाए, और यही काम ये आजकल कर रहे हैं। आइए इनसे इनके सफ़र के बारे में और इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं। मोहम्मद रूफ़ शाह साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए यहाँ बुलाया, मौका दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। शुरू तो मैंने पहले कश्मीर में अपना बिज़नेस करता था, कश्मीर ऑक्सफोर्ड, फिर दिल्ली में कुछ देर तक रही 91 तक। 92 मैंने शिफ्ट किया कुवैत। कुवैत में मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी में शुरू से काम किया 1 साल के लिए। फ्रेंडली थी वो, एक एज़ ए पार्टनरशिप में मैंने किया था। जी। वो किसी फ्रेंड की वजह से वो सक्सेस नहीं रही। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने एज ए कंप्यूटर, क्योंकि फेमिलियर था, मैंने कुछ डिप्लोमा किए थे कंप्यूटर के कुवैत में ही। तो वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर एक नर्सरी, छोटी सी नर्सरी ज्वाइन की एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर समझिए, सेक्रेटरी समझिए, फॉरेन परचेज करते थे वो। तो बढ़ते बढ़ते 3-4 महीने में उस कंपनी का मैं सेल्स मैनेजर बन गया। आगे जाके फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। मैंने लैंडस्केप के प्रोजेक्ट वगैरह ले लिए। तो वो कंपनी 5 आदमी से लेके 500 अभी तक पहुंच गई। मेरा रोल था सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। फिर फॉरेन परचेज में आया तो फिर मैंने वॉलंटियरली इस साल 93 से लेके 23 तक एज अ कंसल्टेंट मैंने खुद वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। फिर वापस आने के बाद मैंने सोचा कश्मीर में कोई बिज़नेस किया जाए। मेरी अपनी एक पुरानी दुकान थी यहाँ पे लाल चौक में, जो रिगत सिनेमा के पास हमारी दुकान है। चूँकि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में इतना फेमिलियर हो गया कि इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फर्टिलाइज़र, जो भी इसके रिलेटेड है, चूँकि मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ, एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी मैंने तकरीबन 30-40 इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी है। जो सीरियन थे, खुद भी कोर्सेज़ किए वहाँ पे इसके रिलेटेड। तो लेकिन मैंने सोचा अब कुछ ऐसा किया जाए जो यहाँ पे पहले किसी ने नहीं किया, दूसरा लोग इससे फ़ायदा भी उठाएं, और इंटीरियर डिज़ाइन जो आजकल घर में बनाते हैं, तो ये टेरारियम उसके लिए बेहतर है। आप लॉबी में रख सकते हैं, बाथरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, जहाँ भी जिस कमरे में आप बैठे वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। ये क्यों मैंने सिलेक्ट किया, इसकी ज़ीरो मेंटेनेंस, इसमें प्लांट मरते कम है। इसमें बहुत सारे प्लांट हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने टेरारियम टेरारियम एक्चुअल में गिलास के एक बाउल में प्लांट लगाते हैं, उसको स्पेशल मीडियम मिक्सचर बनाते हैं, उसी मिक्सचर थोड़ा रखते हैं उसमें। सेकुलेंट प्लांट हमने और कैक्टस हमने इसलिए सिलेक्ट किया, सेकुलेंट रेसिस्टेंट प्लांट है, स्लो ग्रोथ है, तो उसकी जो पानी देना बहुत कम है। विंटर में अगर महीने में 1 बार दिया जाए, समर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, महीने में 1-2 बार दिया जाए। तो ये एज ए गिफ्ट, आप बुके के बदले गिफ्ट, जहाँ जब भी आप कहीं जाते हैं तो केक वगैरह लेते हैं, पेस्ट्री, और उसके साथ ये एक टेरारियम भी गिफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि टेरेरियम असल में है क्या? इसकी डेफिनेशन है क्या? क्योंकि लोग तो समझेंगे ये फूलदान है या कुछ भी है, लेकिन उसको पुराने टाइप के फूलदान के साथ जोड़ना कैसा रहेगा? है। नहीं, ये टोटली डिफरेंट है। एक्चुअल में ये 1829 में एक नेस्लन वार्ड यूके के थे बॉटनिस्ट, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। उन्होंने क्यों डिस्कवर किया था, वो चाहते थे एक ओपन ग्लास बाउल में हम देखते प्लांट कैसे ग्रो होता है। इसमें 2 टाइप के, एक क्लोज टेरारियम, एक ओपन टेरारियम। क्लोज टेरारियम में चूँकि एक बार आपने प्लांट लगा दिया, वो ऑटोमेटिकली उसमें जो वेपर्स वगैरह बनती है वो उसमें इरिगेशन आपको नहीं करनी है। तो लेकिन हमारा जो फर्स्ट फेज़ जो हमने शुरू किया, ओपन टेरारियम, एक बहुत बड़ी ग्लास बाउल हम लेते हैं, 6 इंच से लेकर 12 इंच तक हमारे पास अवेलेबल है। उसको मीडिया वगैरह बना के सेकुलेंट प्लांट्स डाल देते हैं उसमें,
तो आपने सिर्फ लाइट उसको देनी है। नॉर्मली इंडोर प्लांट्स जो हमारा नेक्स्ट डिवीजन भी इंडोर प्लांट इंक्लूड इन एडिशन टू दिस टेरेरियम ये भी इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन फ़िलहाल हम टेरेरियम पे इसलिए कर रहे हैं, इसमें कस्टमर ने एक बार लगा है जिसने भी घर में रखा, वो उसको भूल जाए, महीने में थोड़ा-सा पानी दे दीजिए, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं, ये नहीं कि प्लांट खराब, प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो है। अगर प्लांट बढ़ भी गए 1 साल के बाद, 6 महीने का, और प्लांट इज़िली चेंज किया जा सकता है। आपका इसमें मतलब काम क्या होता है? मतलब एक तो शीशे का बाउल जैसा एक हो गया और शीशे के बाउल इसमें हम मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में कोकोपीट हम लगाते हैं, परलाइट लगाते हैं, वर्मोकोलाइट लगाते हैं। इनकी हर एक की अलग-अलग टेक्निकल फंक्शन है। सॉइल भी इसमें ज़रूरत होती है। इसको हम एक मिक्सचर क्लियरली बनाते हैं और प्लांट्स को हम रूट वॉश करते हैं। क्लियरली हम सॉइल से निकाल के वॉश करते हैं इसको, फिर इसमें इनकी फंगस हम लगाते हैं ताकि इसमें रूट रॉट वगैरह फंगस ना हो। फिर उसको वॉश करके हम मिक्स्ड, अब हम इसको एज ए डिज़ाइन करना, नहीं सिर्फ इसमें जस्ट मिट्टी डाल के, इसमें आप अलग-अलग लोगों की डिफरेंट चॉइस है। क्योंकि ये जो प्लांट फील्ड है, कोई चीज़ आपको कभी ना भी पसंद आए, तो वो लोग लेते हैं। टेरारियम की डिज़ाइनिंग जो हुई है, जैसे कोई फॉरेस्ट है, उस टाइप का, क्योंकि जो सेक्युलर प्लांट लगा है तो वो डेज़र्ट प्लांट्स है। उसके अलावा बहुत सारी जो लोगों की चॉइस है इसमें, कुछ चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे कलर हो, कोई चाहते नहीं वो एंशिएंट टाइप को ट्रेडिशन जैसे हेरिटेज वाले पुराने इस तरह की हो। तो अभी हमने जो हम एक मीडियम का बना रहे हैं अभी, तो नेक्स्ट हमने इसमें जितने भी डिज़ाइन हैं हम उसमें आगे हमारा प्लान है वो करने का। फिलहाल हम इसमें सॉइल डाल देते हैं, वही का मिक्सचर जो हमने बनाया, और हमने डिफरेंट टाइप के पेबल्स लाए, उससे हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। कलर्ड सैंड भी हम डाल देते हैं इसमें। बहुत सारे करते नहीं, हमें ये कलर सैंड पसंद नहीं है, तो हम उसके लिए कलर्ड स्टोन डाल तो एक तरीके से ये थीमेटिक थीमेटिक होते हैं, थीमेटिक। तो जैसे जिसकी चॉइस हो उसके हिसाब से थीम बन प्लस हम इसको एज पर डिज़ाइन भी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके कलर मार्बल का कंट्रास्ट बनाना है, उसके सिमिलर बनाना है, उस तरह भी हम बना सकते हैं। तो ये ऑल वेदर कैसे बनते हैं? क्योंकि यहाँ का वेदर आपको मालूम है कि कितनी सर्दी रहती है, उसमें तो प्लांटों को बचाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो लेकिन सेकुलर प्लांट के लिए, क्योंकि मैं भी तकरीबन 30-40 साल बाहर रहा, तो मैंने भी इस साल फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे विंटर में कुछ प्लांट्स की जो चेंज होती है वो देखा है। लेकिन सेकुलर प्लांट में 4-5 महीने से पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने घर में भी रखे हैं, क्रिएटिव यूनिट मेरा जहाँ पे, वहाँ पे भी, अपने सेल्स आउटलेट पे, तो काफ़ी सारे सेकुलर। सिर्फ इसमें हमने एक ही चीज़ मेंटेन किया, टेम्परेचर 18 हमने टेम्परेचर रखा है, जो मिनिमम होना चाहिए, अप टू 29-35 तक जा सकता है। इसकी जो लाइट है, अभी आपको यहाँ पे लाइट, चूँकि सनलाइट बहुत कम आती है, प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं है, डायरेक्ट लाइट नहीं आती, हम आर्टिफिशियल लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि रिक्वायरमेंट अलग-अलग प्लांट की अलग है, 12 घंटे भी है, 16 घंटे भी, लेकिन अगर हम मिनिमाइज़ करके 6 से 8 घंटे तक लाइट दे सकते हैं, ये सेकुलर प्लांट सर्वाइव कर लेते हैं। जो मेरा एक एक्सपीरियंस ही रहा है, इसमें मैंने तजुर्बा किया हुआ है। यहाँ भी जहाँ मैं कुवैत से आया हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये प्लांट्स के रिलेटेड जो भी माइनस प्लस होते हैं, सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं इस नतीजे को ये काम हमें करना चाहिए। एक पूर्ण कॉन्फिडेंट होके कि ये प्लांट नहीं मरते हैं, ये हमेशा रहेंगे। इन केस किसी बच्चे अगर मैं टवेरा रखा किसी ने, तो बच्चे ने पानी डाल दिया, उस सूरत में यही होता है कि प्लांट को बाहर करके दूसरा प्लांट, बदल सकते इसमें प्लांट का उतना वैल्यू नहीं जितना इस डेकोरेशन पीस का वैल्यू। प्लांट चेंज भी हो सकता है। अगर कस्टमर को या किसी की डिमांड है 1 दिन के लिए चाहिए, हम उसमें फ्लावर भी डाल सकते हैं 1 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, जब तक प्लांट रेजिस्ट करे। अब सिर्फ इतना है, अगर किसी के पास घर में विंडो की तरफ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, दैट्स मच बेटर। लाइट आती है, अगर लाइट किसी के पास कम है, नेक्स्ट हमारा एक विजन है, हम ग्रो लाइट भी ला सकते हैं। ग्रो लाइट्स भी आते हैं, उनका भी अपना फंक्शन है, तो वो हम लगा के 2-2.5 मीटर हाइट पर रख सकते हैं। वो प्लांट को लाइट देगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 4-6-8 डिपेंड ऑन द प्लांट्स। कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसमें ये दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये जो अज्जा इसके हैं, प्लांट भी कुछ ऐसे ज़ीरोफाइट्स की आपने बात की, तो ये तो बाहर ही ज़्यादा होते हैं। तो बाकी जो चीज़ें अज्जा इसमें काम आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो पूर्ण हम यहाँ लाते ही, इंडिया से भी लाते हैं, बाहर से भी लाते हैं, हम उसको जमा करके खुद, फिर इसमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है,
थोड़े केमिकल हम बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारी ज़रूरत भी नहीं हो। तो हमारा ये विज़न है कि आगे हम इसको और भी अच्छे से डिज़ाइन बनाएँ जो लोगों को पसंद आए। ये बताइए टेरेरियम तो जैसे मैंने पहले कहा कि नई चीज़ है हमारे यहाँ, तो आपको लगता है पहला बिज़नेस है आपका जिसने ये यहाँ शुरू किया है? कश्मीर में टेरारियम एज़ अ कमर्शियली किसी ने नहीं किया क्योंकि मैं जब से हमने सेल्स आउटलेट नवंबर 24 में शुरू किया, हमारे कुछ कस्टमर रिपीट है। नॉर्मली इसमें वो कस्टमर है जो प्रोफ़ेशनल हैं, जो बाहर रह चुके हैं, जो फ़ेमिलियर है इस आइटम से। तो यहाँ के लोगों के लिए हम उनको फ़ेमिलियर कर रहे हैं, तो आगे भी मार्केटिंग से हम उन तक पहुँचेंगे टेक्निकली, और जो उनका डेकोरेशन उस कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जो आजकल इंटीरियर डेकोर में काम आते हैं, प्लांट्स रखे जाते हैं वगैरह, तो आपको लगता है कि ये टेरेरियम एक ऐसी डिसरप्टिव चीज़ है कि ये मेन स्टे हो जाएगा, मतलब इसी को प्रेफ़र किया जाएगा? ये अगर हम इसको इंडोर प्लांट्स के हवाले से बात करेंगे, टेरारियम एक साइड है, प्लस कुछ प्लांट वो भी हैं जो हम इंटीरियर रख सकते हैं जो ऑक्सीजन की देते हैं। 5-6 प्लांट है, नाम से पीस लिली कहते हैं, स्पेथिफिलम उसका नाम है, स्पाइडर प्लांट जिसको लोग या लोकल नेम है क्लोरोफाइथम उसका नाम है, आइवरी है, हाइड्रोहेलिक्स उसका नाम है, स्नेक प्लांट है, सेंसिविरिया है। तो ये कुछ एरी का है पाम ट्री जो है, ये इंडोर में ऑक्सीजन का काम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इतने प्लांट्स में क्योंकि बहुत सारे प्लांट टॉक्सिक होते हैं वो हम अंदर नहीं रख सकते, फ्लावर टॉक्सिक होते हैं, बच्चे खाएंगे तो हार्मफुल है, लेकिन ये 5-6 प्लांट इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। मैंने बॉक्स हिल कॉलेज को में एक्सपेरिमेंट किया था इन 5 प्लांट पे, तो उनका जो एयर बढ़ गया था उसके रूम में 20% एडिशनल, क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उनका एक्सपेरिमेंट था, तो उनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन हुई थी, वहाँ पे 20% ऑक्सीजन रूम में बढ़ गया था। तो लेकिन प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जो अगर यहाँ पे शौकीन हैं जो घरों को सजाना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के साथ प्लांट भी, उनके लिए ज़रूरी है कि लाइट हो। अब चूँकि जो कश्मीर में भी लाइट कम जाने लगी है और सोलर लाइट भी है, तो रिसीवर वगैरह भी लगाते हैं, इन्वर्टर भी लगाते हैं, तो लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। 3-4-6 घंटे प्लांट की लाइट हो, थोड़ा बहुत मेंटेन किया जाए। इंडोर प्लांट्स के लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में 1 बार देना है, विंटर में तो 1 महीने भी कम, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल किया, जैसे मैंने एसी लगाया, मैंने 18 टेम्परेचर उसको रखा पूरे विंटर में, तो मेरे प्लांट्स खराब नहीं। बहुत कम, अगर हम माना जाए 1%। बाकी प्लांट्स हमने सेल भी किए। कस्टमर आप मेंटेन कैसे किया जी कि मोटे प्लांट चूंकि इसकी लाइफ है, लेकिन आपका भी रोल है ना कि उनको तो गाइड भी कर रहा है। गाइड करते अभी चूंकि 4 महीने हमें हो गए थे, 100 डेज हमें अभी तक का खोदी है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में, मेरा नेक्स्ट है कि मैं इसमें कंसल्टेशन भी कर सकता हूँ, फीडबैक जिसको जो कस्टमर को कोई अगर फीडबैक चाहिए हम दे सकते हो। ये बताइए आपको ऑर्डर पे भी कुछ काम मिलता है कि लोगों को कोई पसंद हो आपने तो उस हिसाब से आप बना सकते? और बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं कि हमें इस तरफ ये प्लांट डालिए, ये प्लांट डालें, उसमें हम डाल सकते हैं। आज तक कोई खास कोई चीज़ ऐसी बनाई हो जो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो किसी? नहीं पता, इसी टेरारे में हमने बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन पाए जिसमें फिर दोबारा रिपीट ऑर्डर आ गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं अभी जस्ट 2 ढाई महीने दुकान खोले हुए हैं उसमें। तो क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम फ़ेमिलियर है इस बिज़नेस से, सिर्फ़ वही लोग जानते हैं जो बाहर रह चुके हैं या प्रोफ़ेशनल्स जिनको पता है तो व्हाट इज़ द टेरारे में। यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं ये टेरास में क्या है? तो लेकिन मेरा विज़न है कि हम उनको फ़ेमिलियर करें। मैं इसके साथ एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि 4-5 बेनिफिट है इंडोर प्लांट्स के रखने से, इंडोर या आउटडोर। तो जो घर में है, एक तो वो कभी फारिग नहीं रह सकते, वो प्लांट्स के साथ अपने आप को बिज़ी करें, और प्लांट से जो उसका मूड हमेशा स्टेबल रहता है प्लांट के साथ है। आईसाइट के लिए बहुत अच्छे इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और जो उसमें ऑक्सीजन कुछ प्लांट्स को मैंने बताया वो भी मिलेगा, और प्लस डेकोरेशन जो आपका होगा, इसके 4-5 बेनिफिट है। अब बेटर है जो टेलीफोन से आप बिजी रहते हैं, अपने आप को प्लांट्स के साथ बिजी रखिए, सही बात है। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट घर में भी रहेगा, तो माइंड आपका स्टेबल रहेगा। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं 30 साल इसी नर्सरी में रहा,
फार्म से लेके शोरूम तक। तो एक बहुत एन्जॉयबल लाइफ मैंने गुजारी प्लांट्स के लिए। जब प्लांट्स में आप रहते हैं ये आपका पैशन बनता है। मेरे लिए बिजनेस से बढ़कर ये एक पैशन है, हॉबी है, तो बिजनेस मेरे लिए बाद में। सी खदीका नामी आपका जो शोरूम है वहाँ मैं देख चुका हूँ कि शीशे के अलावा और भी किस्म के पॉट्स पड़े हैं, तो उनका भी सेम रोल रहता है कुछ और? नहीं, क्योंकि अब चूँकि सरामिक एक ही आइटम मैंने सोचा पहले कुछ और भी इसमें अब हमने सेक्युलर प्लॉट्स रखे, कैक्टस जो फैमिली जाते कैक्टस प्लॉट, उनको एक पॉट चाहिए, उसके लिए मैंने थोड़े सरामिक पॉट्स लाए हैं, मेटल पॉट्स लाए हैं। और मैंने एक और चीज़ किया है, गिलास बाउल्स मैंने लाए खुद भी। कस्टमर अगर टेरारियम बनाना चाहिए हम उसको मटेरियल देंगे, गाइड भी कर सकते हैं, वो खुद भी टेरारियम पे एक्सपेरिमेंट करके खुद बना सकता है। प्लस इंडोर प्लॉट जो कैक्टस या माइनर प्लॉट्स इंडोर भी मैंने शुरू किए। नेक्स्ट जो हमारा ये पहला फेज़ हमारा था, तो नेक्स्ट फेज़ हमारा क्लोज टेरारियम का है। पोर्टेबल ग्रीन हाउस मेरा टारगेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लांट्स रखते हैं, सर्दी आती है तो प्लांट्स मरते हैं, गर्मी आती है तो प्लांट्स मरते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो हमारा है कि एक तो क्लोज टेरारियम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस पोर्टेबल ग्रीन हाउस जो साइज़ हो वो कस्टमाइज़ कर सकते हो। पॉलीफिल्म उसमें लगती है, यूवी ट्रीटेड होती है वो 200 माइक्रोन की होती है वो उसमें लाइट आनी चाहिए और यूवी ट्रीटेड होनी चाहिए ताकि प्लांट विंटर समर में रेजिस्ट करे। ज़्यादातर यहाँ उसकी सर्दी में ज़रूरत पड़ती। आप खुद भी ग्रो कर सकते हैं, सीड डाल सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्राफ्टेड रोजेज़ हैं, 4 इन 1, एक प्लांट में 4 कलर, वो भी हम नेक्स्ट मंथ इंट्रोड्यूस करेंगे। प्लस बोनसाई जो बोनसाई की उम्र 1 साल से लेकर 50 साल तक होती है। बोनसाई जो जापानीज़ ट्रेडिशन है वो आज से पता नहीं 200 मुझे पूरा डेट याद नहीं, वो डॉर्फ टाइप के प्लांट होते हैं, उसको काट के एक छोटा सा शेप देते हैं। बोनसाई बहुत एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं। वो भी शीशे के गिलास? नहीं, जस्ट प्लांट, जस्ट इंडोर आउटडोर रखते हैं। अभी चूँकि मैं वो प्लांट देना चाहता हूँ बोनसाई की जो यहाँ के एटमॉस्फेयर वेदर में एक्यूमुलेट हो, विंटर समर में बाहर हो सकती है, उस पे मेरा विजन है। और एक और चीज़ मैं लाना चाहता हूँ, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक एक और चीज़ है, विदाउट सॉइल। सॉइल एक टावर बनता है, इसमें नीचे हम टैग लगाते हैं, उसमें इमर्सिबल पंप लगता है, वो पानी रोटेट करता रहता है। उसमें सेमी हाइड्रो भी बना सकते हैं, थोड़ी सॉइल कोकोपीट डाल के। टाइमर हम लगा सकते हैं 24 आवर्स टाइम, उसमें हर 10 घंटे के बाद, 6 घंटे 7 घंटे के बाद उसमें ये आप दे सकते हैं वो पानी। उसमें आप क्या क्या प्लांट लगा सकते हैं, क्लाइंबर, सीजनल फ्लावर। मेरा तो उसमें स्ट्रॉबेरी लगाया, उसमें स्ट्रॉबेरी पूरी गिरती है बाहर, वो हम नेक्स्ट आना रहा है। पोर्टेबल ग्रीन हाउस से क्लॉज टेरेरियम है। और वो प्लांट में लाना चाहता हूँ इंडोर के, जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हो, कस्टमर को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, प्लांट्स मरे नहीं। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा मुझे। ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स रेयर, जो यहाँ पे क्या है किसी ने नहीं लाए, उस पर मैं एक्सपेरिमेंट लगाऊँ। अगर वो यहाँ पे कामयाब रहे तो नेक्स्ट हमारा लोधी है। और गार्डन एसेसरीज के हवाले से जो मेरा नेक्स्ट फेज़ है, यहाँ पे अगर आप किसी एक दुकान में हर एक ही जगह आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। ए भी गार्डन एसेस गार्डन को मिलते वैसे आपको स्टैकिंग करनी है, हम लाते हैं डंडा लगा दिया वो नहीं, उसकी प्रॉपर स्टैकिंग को प्रॉपर टाई है वो। इस तरह के बहुत सारी चीज़ है जो रिलेटेड गार्डनिंग के हैं। ये तो जनरल गार्डनिंग के लिए भी है। जनरल गार्डनिंग इंडोर आउटडोर जहाँ भी है, ये हमने गार्डनिंग चूँकि ऑर्नामेंटल है, ये हम कहते हैं एसेंशियल नहीं है। लेकिन अभी जो जिस तरह से लोग बिजी है, ये एसेंशियल भी बन गए, क्योंकि ये हेल्थ वाइज भी ठीक है, तो फिर हेल्थ मुफीद है, इको फ्रेंड है, तो इससे फ़ायदा नुकसान नहीं है। जो भी इस फील्ड में, चाहे वो हॉबी हो या बिजनेस हो, अपने लिए दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। बिजनेस के एंगल से देखें तो बताइए, अगर हम इसकी बात करें तो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं इसमें, लेकिन अगर ये मान लीजिए जेब पे भारी पड़ गया तो आप क्या देते हैं? मार्केट के बिल्कुल है इसकी? मार्केट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट है। इसमें जो भी काम करने वाला हो, जो बिजनेस ये करना चाहता है, जो इसमें इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, ऑनेस्ट अपने आप के साथ होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए। उसको कभी कभी खुद भी वो काम करना पड़ता जो उसने कभी पहले किया ना हो। उसका डाउन टू अर्थ, मेरा वक्त जो कितना भी अमीर हो, किसी भी लेवल का हो, प्रोफेशन नॉट प्रोफेशन टेक्निकल ना, ये प्लांट में वो नहीं चलता।
अभी देखिए यहाँ पे खजूर के दरख्त, जब हम गल्फ में खजूर के तो बहुत फेमिलियर है। मेरे पास जब आते थे इंडिया वाले लोग, जिनको चूंकि ये मुस्लिम के लिए एक रिलीजियस ट्री है, पावर ट्री, जो नॉन मुस्लिम्स है वो में जो मेरे पास आते थे, इसके चलते चलते इंडिया में 2-3 जगह हमने सप्लाई किए टिश्यू कल्चर, क्योंकि उसकी गारंटी होती ट्रू टू टाइप। अब यहाँ पे राजस्थान में बीकानेर में 2005 गवर्नमेंट ने उनको दे दिया टिश्यू कल्चर। पाम ट्री के हवाले से इसके कितने बेनिफिट है और प्लस उससे कितने लोगों को रिस्क मिल सकता है, उसके कितने लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं फाइनेंशियली, प्लस जो उसका फ्रूट वगैरह वो डोनेट भी करते हैं, क्योंकि एक पाउटी आपको 100 से लेकर 400 किलो तक देता है। तो उसमें भी मैं काफ़ी फेमिलियर, उसमें मैं कंसल्टेशन करता हूँ आज भी। थाईलैंड में गया तो उसकी कंसल्टेशन के लिए बीकानेर में मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें कंसल्टेशन कर रहा हूँ पाम ट्री के हवाले से। आपके बिजनेस में बताइए कितना मार्केट आप देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है जो टैप करना। देखिए मैंने अपने बिजनेस के लिए 3 साल का टारगेट रखा हुआ है, तो 3 साल में कम से कम अभी इट इज़ अर्ली, क्योंकि इसके कस्टमर जो कस्टमर कश्मीर में 10% है और उसमें रिपीट भी है। तो मेरा ये विजन कम से कम 25 इस साल के एंड तक मैं पहुँचाऊँ यहाँ की कस्टमर तक से। तो 3 साल तक टारगेट है, 3 साल के टारगेट तक जो मैंने विजन रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच तक नहीं महदूद रहना चाहता। अब चूँकि भी किसी को बारामूला से वो श्रीनगर नहीं आएगा, और इसमें इसमें हमारा नेक्स्ट ऑनलाइन है डिलीवरी का, हमारा जो फ्री डिलीवरी है टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे और ऑनलाइन ऑनलाइन साइन भी क्या है। फिलहाल हमारा व्हाट्सएप बिजनेस हमने शुरू किया हुआ है, हमारी वेबसाइट भी चालू है, और नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन कहीं भी हम कश्मीर में डिलीवर कर सकते हैं। इंडिया मार्ट वालों ने मुझे अप्रोच किया था, अब दिल्ली और जम्मू ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला पहले मैं अपने कश्मीर को कवर करूँ, फिर जाके मैं उधर से जाऊँ। अभी परसों एक ऑर्डर आया था बेंगलोर के लिए। ठीक है। आप खदीका को 5 साल में, अगले 5 साल में कहाँ तक देखते हैं बढ़ता हुआ? कम से कम 4 ब्रांच का मेरा एक ड्रीम है, इसमें कश्मीर में 4 ब्रांच होने चाहिए मुझे, एडिशन टू दे जो हमारा मेन है 5, और हमारे क्रिएटिव यूनिट एक है, प्लस एक स्टोर में लेना चाहता हूँ। स्टोर कम सेल्स शॉप रहेगा, बड़ा स्टोर जिसमें हर तरह के, मैं प्लॉट्स में कम जाना चाहता हूँ। उस स्टोर में टेरारियम प्लस गार्डन एसेसरीज प्लस वो पॉट्स में लाना चाहता हूँ जो यहाँ पे आज तक किसी ने नहीं लाए, अनब्रेकेबल, और उसके डिज़ाइन यहाँ पे मैं इंडिया में भी कह रहा हूँ मैं, क्या कि जहाँ इंडिया में पॉट बनते हैं वहाँ मैं गया हूँ, पूरे इंडिया और अदर देन इंडिया हर जगह मैं पहुँच चुका हूँ। ये जहाँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, तो डिज़ाइन जो मैं चूँकि कुवैत में परचेजिंग में इन्वॉल्व था, तो सोर्सेज मेरे पास काफ़ी सारे हैं एग्रीकल्चर के लिए, जस्ट नॉट द पॉट्स, कोई भी इस फील्ड में। तो अभी मैं आपको फिगर कुछ खास नहीं दे सकता, लेकिन ये काफ़ी आगे बूस्ट जाए। कम से कम अगर आप अभी कहेंगे मुझे कितनी आप सेल चाहते हैं, बस कम से कम साल में, पहले साल में मेरा जो विजन है 30 से 40 लाख का सेल, यानी पर डे 10,000 रुपये हम चाहते हैं इसमें कम से कम पहले ही। कश्मीर में वैसे भी ज़राअत तो सबसे आगे है, यहाँ की ओवरऑल जो इकॉनमी है ये भी उसका हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग चाहेंगे आपकी बात सुनकर कि हम भी इस काम में अगर चाहें तो दाखिल हो सकते हो, तो उनके लिए क्या आपकी एडवाइस है? नहीं, आप करें, शुड लेट देम स्टार्ट इट। अपने आप को यहाँ पे चूँकि जहाँ भी आप रहे बहुत सारे लोग डिस्करेज भी करेंगे, लेकिन आपने खुद डायनेमिक रहना है, खुद पॉजिटिव रहना है। शुरू कीजिए, अगर किसी चीज़ की कोई सपोर्ट चाहिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो कभी भी आप मुझे अप्रोच कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम है @हदीका ऑफिशियल, तो मेरा नंबर भी आप लिख सकते हैं 6005328232। कभी भी आप कोई भी मैसेज करें, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं छोड़ता किसी को दी। शुक्रिया रूह साहब, आपसे बात करने में बहुत मज़ा है और बहुत नई नई बातें सुन ली। आगे भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।